डियर लर्नर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंह साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में और साथ ही साथ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो बारी बारी से हम लोग उसको सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। हम लोग देख चुके हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आप सभी लोगों को पता होगा कि इसका जो था पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी ले चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया नाम से ये स्पष्ट है कि क्या करेगा, वो मुख्य रूप से संयोग करेगा। क्या करेगा, वो संयोग करेगा। संयोग मीन्स होता है क्या, वो क्या करेगा, वो आपस में ये करेगा, जुड़ेगा। वो क्या होगा, आपस में जुड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो वो क्या करेगा, आपस में संयोग करेगा। संयोग मीन्स होता है क्या, जुड़ना। क्या, जुड़ना। वो क्या करेगा, आपस में जुड़ने का काम करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या है कि इसका अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नया पदार्थ का निर्माण हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे इसका एग्जाम्पल्स कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि देखिए CO2 क्या है। CO2 में आप देखे होंगे कि ये जो है हमारा कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन का हम लोग जब अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये जो अभी देख रहे होंगे आप लोग, जब कार्बन का अभिक्रिया हमने करवाया और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना दिया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बना दिया। कौन सा बनाया, वो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई पदार्थ जलता है तो उसके साथ ही साथ जो है, उसके साथ आप देखे होंगे कि उष्मा का भी निर्माण होता है। क्या होगा, उष्मा का भी निर्माण होता है और साथ ही साथ उसमें प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं। जब जलाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर उष्मा भी बनेगा और प्रकाश भी बनेगा। तो इस तरह से क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा तो एक या एक से ज़्यादा भी पदार्थ हो सकता है। जब नया पदार्थ का निर्माण करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो आप देखे होंगे कि जैसे कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो किसका निर्माण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कि जैसे कि देखिए, जब हम लोग सल्फ़र का प्रतिक्रिया जो है ऑक्सीजन से करवाएंगे, मतलब ये जब सल्फ़र का प्रतिक्रिया जब हम लोग करवाएंगे ऑक्सीजन से, मतलब सल्फ़र को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। और सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या क्या होगा, तो इसके साथ उष्मा भी बनेगा और उसके साथ साथ क्या, प्रकाश भी उत्पन्न होगा। इस तरह से जब भी हम लोग कोई भी अभिक्रिया करते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जब किसी चीज़ को हम लोग जलाते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। स्पेशली अगर हम लोग देखेंगे कार्बन और सल्फर की केस में तो क्या होता है, उष्मा और प्रकाश जरूर उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो दूसरा अभिक्रिया है वो है हमारा दूसरा अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया मतलब होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहने का मतलब ये होता है कि वो नाम से ये स्पष्ट है, वियोजन का मुख्य रूप से अगर हम लोग अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब होता है टूट कर बिखरना। मतलब क्या, सीधा हम लोग कह सकते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है, टूटना। मतलब एक पार्ट से क्या होता है, वो दो या दो से अधिक पार्ट में टूट सकता है ना। तो हम लोग उसको कौन सा कहेंगे, कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उसका जो आगे का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को, कि मतलब कि इसका अभिक्रिया का परिभाषा अगर हम लोग देखेंगे तो क्या कहता है, जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, मतलब एक पदार्थ होगा और जब वो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन। एक पदार्थ होगा और वो क्या होगा, टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ भी बना सकता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे,
वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CaCO3 को जो है हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को संगमरमर कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस तरह से देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो हो गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ हो गया, और ये जो टूटा वो किस में क्यों टूट गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह से क्या हुआ कि एक पदार्थ था और वो टूट करके क्या हुआ, दो पदार्थों में बट गया। तो हम लोग इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें जो होता है हमारा ये जो CaCO3 है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, मतलब अभिकारक कहते हैं। और यही अभिकारक से क्या होता है, हमारा दो प्रतिफल बनता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखने का कोशिश करेंगे तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे कि KClO3, ये क्या बनाएगा, तो KCl बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा, तो ये O2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करेगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन मुक्त करेगा। और इसका क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको संतुलित करना चाहें तो संतुलित कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 लगा देंगे और यहाँ पर 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो क्या होगा, इस तरह से ये संतुलित भी हो गया। मतलब ये जो है पोटेशियम क्लोरेट का जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में मुख्य रूप से टूट जाता है। तो ये अभिक्रिया भी किसका उदाहरण हो गया, वियोजन अभिक्रिया का। मतलब वियोजन अभिक्रिया क्या कहता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या कहता है, एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही तक रहने देंगे, 2 अभिक्रिया के बारे में ही जानेंगे और उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए साथियों हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अब आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।